तो आज जो हम लोग तो चैप्टर करना है वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें भी से मतलब पीवाईक्यू करेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बाद में करेंगे, मतलब कि आज नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। अभी हम लोग तो पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं इससे। इसमें से मैं चाहूँ तो मैं मॉर्फो से लिंक करते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लिंक करते, कई बार एनाटॉमिक से लिंक करके बना सकता हूँ। तो इसीलिए अल्लो तो अभी उससे पीवाईक्यू करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पीवाईक्यू करेंगे हम लोग इसमें, ये एक पेज और ये दो पेज पीवाईक्यू है, ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिन। कौन सा एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिन काम करता है ए बी एब्सिसिक एसिड। अब होता है व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट on only one side to bend towards the source of light as it glows। तो ये किस फाइटो हार्मोन का काम है, ये जिस फाइटो हार्मोन का काम है उसका नाम है ऑक्सिन। उसका नाम क्या है? ऑक्सिन, ठीक है, नाम है उसका ऑक्सिन, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट सीक लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑक्सिन जो एक टॉपिज्म था वो शो करता है, वो होता है फोटोटॉपिज्म, तो ये हो सकता है। लाइट स्टिमुलेट प्लांट सेल ऑन द लाइटेड साइड टू ग्लो फास्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फास्टर ये वाली साइड ग्लो नहीं करेगी, फास्टर अपोजिट वाली साइड ग्लो करेगी ताकि बैंड हो पाए, तो ये साइड ज़्यादा लंबी होगी ना। अब होता है ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड लीजन एंड स्टिमुलेटिंग ग्लेटर सेल इलोंगेशन देयर, ये सही है, इससे ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे बता दे रहे कौन काम कर रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ भी पढ़ ही लेते, ग्रीन प्लांट नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये तो हो सकता है कि उसे लाइट क्यों चाहिए, बैंड क्यों हो रहा है, इसका आंसर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कुछ हद तक हो सकता था अगर तीसरा नहीं दिया रहता, ठीक है। तो जो फोटोटॉपिज्म है वो किसके कारण होता है? वो ऑक्सीजन के कारण ही होता है। अब ऑक्सीजन कैन बी बायो एसिड एस, ऑक्सीजन बायो एसिड कैसे किया जा सकता है? बायो एसिड मतलब, बायो एसिड मतलब इसका मतलब आप तो जानना ज़रूरी है, वैसे ये नहीं आता पर ये अ, बोल सकते हैं, जान लेना चाहिए कि बायो एसिड का मतलब क्या होता है, पहले ये जानना चाहिए आपको। बायो एसिड का मतलब होता है कि एक केमिकल के अमाउंट या ताकत है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एक लिविंग सेल पे। मतलब मैं कोई सा भी केमिकल ले लूँ और फिर उसे मैं लिविंग सेल में डाल के देखूँ, फिर मैं ये पता करूँगा कि उसका इफेक्ट क्या है लिविंग सेल पे। तो जो उसका लिविंग सेल पे इफेक्ट आएगा वैसा ही सिमिलर इफेक्ट उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आ जाएगा। तो बायो एसिड किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन था, एविना कर्वेचर टैक्स, और या बोल सकते हैं एविना कैलेप्टाइल कर्वेचर टैक्स, क्योंकि कैलेप्टाइल ही उसमें यूज हुआ था, ठीक है। अब एविना कर्वेचर इज यूज फॉर बायो एसिड ऑफ हमारा IAA, ठीक है, यही ऑक्सीजन का है। तो ठीक है, अब आता है the flute and leaf develop at early age can be prevented by application of, किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा स्ट्रेस हार्मोन है इनमें से? कौन सा इनमें से स्ट्रेस हार्मोन है? ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली नाम दे दिया है कि कौन सा ताकतें हैं। ये पूछ सकता है कि स्ट्रेस हार्मोन मतलब होता क्या है, जो स्ट्रेस के समय जो ताकतें हैं किसी उसके समय निकले, मतलब किसी हजारत कंडीशन के समय या किसी ऐसे समय निकले जब बॉडी जो प्लांट की बॉडी है उसमें वो हो रहा हो, मतलब कि वो अनफेवरेबल कंडीशन से गिलाई हुई हो, ठीक है। तो उस समय रिलीज होने वाला कौन सा हार्मोन है जो उस समय प्लांट को सर्वाइव करने में मदद करता है, उसके ऑर्गन्स बोल सकते हो या उसके सीड को सर्वाइव करने में मदद कर दे रहा है, तो वो होगा एब्सिसिक एसिड। अब आता है एफ, डॉक्टर एफ वेंट noted that if coleoptile tips are removed and placed on a agar for 1 hour, the agar would produce a bending when placed on one side of a fleshly cut coleoptile stump. Of what significant is this experiment? इससे क्या पता चला था? इससे हम लोग तो ऑक्सीजन का पता चल पाया था, ऑक्सीजन का
वो पता चल पाया था, मतलब इसी एक्सपेरिमेंट से वो ऑक्सीजन तो आइसोलेट कर पाए थे। तो इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो सकता है। इट इज द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस, बिल्कुल भी नहीं। इट सपोज दी हाइपोथेसिस दैट आईआईए इज ऑक्सीजन, बिल्कुल भी नहीं। इट डिमॉन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल भी नहीं। पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 2 में लग गया, 2 नहीं, पहला ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, अब आता है प्रोडक्शन ऑफ cucumber has increased manifold in recent year. Application of which of the following phytohormones will result in great yield on the that hormone yield as the hormone is known to produce female flower in plant. अब ये भी जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेस हार्मोन की तरह। तो दी फीमेल, और मैं ये बोल सकता हूँ फीमेल फ्लावर प्रोमोटिंग प्लांट कौन सा है, फाइटो हार्मोन कौन सा है। फीमेल फ्लावर ताते हैं प्रोमोटिंग हार्मोन कौन सा है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, बताते हैं। अ, फिर जैसे स्ट्रेस हार्मोन में बोल सकते हैं ना, कंडीशन देते, स्टेटमेंट देते, वैसे ही इसमें बोल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एक ही तो है जो फीमेल फ्लावर तो ज़्यादा प्रमोट करता है, वो है हमारा ओनली गैसियस फाइटोहार्मोन, जो है इथाइलिन। अब आता है यू आर गिवन अ टिश्यू विद दिस पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन आर्टिफिशियल कल्चर, which of the following pair of hormone would you add to the medium to secure shoot as well as लूट? तो लूट के लिए ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा, और शूट के लिए मैं क्या ऐड कर दूंगा? साइटोकाइनिन। या ठीक है, तो ये हो गया, फोल्ट हो गया। अब टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज, टिपिकल ग्रोथ कर्व प्लांट में कैसा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एक कर्व किस में आता है, एक पल इससे पहले वाले में आता है। ठीक है, हाँ, तो उसमें भी हो सकता है, इसीलिए लो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राफ पढ़ना। ठीक है, अब अगर मैं फिर से पढ़ूँ क्वेश्चन, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांटिस, तो टिपिकल ग्रोथ कर्व कैसा होता है? अब यहाँ पे टिपिकल बोल दिया, मतलब कैसे, ये अल्टरनेटिव की बात नहीं कर रहा, ये लॉजिस्टिक की बात कर रहा है। तो लॉजिस्टिक कैसे आएगा? पहले लैग, फिर लॉग, और फिर क्या कहते हैं, फिर वो हो जाएगा स्टेबल, तो वो हो जाएगा सिग्मॉइड। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, कौन सा प्लांट प्लास्टिसिटी शो नहीं करता? मेज, कोलिएंडर शो करता है, बटरकप और कॉटन शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन एक्सप्लेन ऑन शुगर कैन इंक्रीज दी लेंथ ऑफ स्टेम, दस बताते हैं इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप। ऐसा कौन सा फाइटोप्लैंक्टॉन्स है जो शुगर केन पे स्प्रे किया जाए तो शुगर केन की ईल्ड बढ़ जाती है? ईल्ड कैसे बढ़ती है शुगर केन की? शुगर केन की ईल्ड ऐसे बढ़ती है कि इंटर वो जो कैलोरी, यानी जो इंटर नोड की जो स्पेस लेती है ना, वो इलोंगेट करने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि शुगर केन लंबे होने लग जाते हैं, तो उनका यील्ड बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जाता है? 30 टन पर ईयर के हिसाब से बढ़ सकता है। तो वो कौन सा वो है हार्मोन, वो है जिबरेलिन। अब आता है गैसियस प्लांट रेगुलेटर बताते थे इस यूज इन प्लांट टू। अब गैसियस प्लांट रेगुलेटर मतलब इथाइलिन प्रमोट लूट ग्रोथ एंड लूट एयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट, help to overcome apical dominance, kill the dicotyledon within बताते हैं फील्ड और स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस। अब ये बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये वाला बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या जो हमारा वो है, क्या जो हमारा गैसियस हार्मोन है, वो किस काम आता है? क्या सिर्फ वो तो हमारे उसके लिए काम आता है फ्लू लाइफनिंग में, या ताते थे और भी चीज़ों में काम आ सकता है? तो जो गैसियस हमारा प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन जो है गैसियस प्लांट और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वो प्लांट में किस चीज़ में काम आ सकता है? वो फ्लूइड लाइफनिंग के काम आ सकता है, सेनेसेंस के काम आ सकता है।
एब्सटिनेंस के काम आ सकता है, ठीक है। और वो किस और काम भी आता है, वो बताते हैं लूथ की हेयर्स की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसमें तो हर एक लाइन में कुछ ज़्यादा इसीलिए बोल रहा हूँ, तो इससे वैसे वैसे जरूरी है समझना, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटोपिलियोड नेसेसरी। फोटोपिलियोडिज्म था है, ये आता नहीं है, ठीक है। अब आता है इट takes very long time for pineapple flower to produce pineapple plant to produce flower. What combination of hormone can be applied to artificially induce flowering in pineapple plant throughout the year to increase yield? अब yield increase करने थे कौन सा जो है वो लगा सकते हैं, तो एक तो इसमें हो जाएगा कि एक फीमेल फ्लावर लगा दो, और प्लस जो फीमेल फ्लावर के लिए जो यूज होता है, प्लस उसके साथ जो वो एक एनसीईआरटी भी देता लिखती है ना, कि जो वो है हमारा, कि हमारा एक हार्मोन है जो वो कर देता है, तो हार्मोन जो पापाए बताते थे पाइनएप्पल ये सब में इनिशिएट कर देता है फ्लावरिन अलाउरिन, तो ये सब कौन करता है, ये तो इथाइलिन करता है, ठीक है। अब इथाइलिन के साथ और कौन सा डालेंगे, इथाइलिन के साथ और कौन सा डालेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे ताकि स्टेम की ग्रोथ हो जाए और उसमें और फ्लावर आ जाए, तो फर्स्ट हो जाएगा। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। कौन सा इनिबिटरी सब्सटेंस नहीं है जो सीड डोरमेंसी तो वो नहीं करता, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा जिबरेलिक एसिड, ठीक है। नॉन इनिबिटरी है ना, मतलब ऐसा जो इनिबिटरी ना हो, तो जिबरेलिक एसिड क्या है, प्रोमोटर है, और वो सीड डोरमेंसी तो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आता है प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड इस, ये वो होता है टू फोल्ड डी, ठीक है। अब आता है विच हार्मोन प्रोमोट्स इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप सी लाइफ, वो होता है इथाइलिन, ठीक है। अब आता है प्लांट follow different pathways in response to environmental and phase of life to form different kind of structure. This ability is called plasticity. ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्लास्टिसिटी जो है एक उसमें आती है फिजिक्स में और एक इधर आती है, तो दो जगह प्लास्टिसिटी का जिक्र है, तो ये याद रखना जरूरी है। अब ऑक्सीजन इज यूज बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीडलेस डालते हैं लॉन बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्लास एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, डज नॉट अफेक्ट मच्योर मोनोकोटिलेडन, वो क्या करता है डाइकॉट वीड पे ही करता है, और जो बहुत छोटे छोटे मोनोकॉट लेते हैं उनमें अफेक्ट करता है, मतलब उस ऐसा कोई सा भी चीज़ जिसमें शूट एपिकल मेलिस्टम, ये जो शूट है इसके जो एपेक्स में मेलिस्टम रहता है वो प्रेजेंट है, तो वो उसमें ये अफेक्ट करेगा। अब आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन में जो ई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बेस है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, द सिंपल आंसर है। अब explain sugarcane column with which of the following growth hormone regulator increase the stem length thus increasing the yield। अब ये फिर से वही वाला क्वेश्चन है कि कौन सा बता देते हैं स्प्रे कर देने से वो बढ़ जाता है हमारा शुगर केन की यील्ड, तो सेम क्वेश्चन ही तो अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिबलिक एसिड या जिबरेलिन, तो क्या दिया हुआ है जिबरेलिन, इसलिए सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो यहीं पे आज का ख़त्म होता है, हम लोग तो पीवाईक्यू करना जरूरी था तो वही किए, ठीक है। तो दी एंड होता है, बाकी चैप्टर भी हैं, अब इसके बाद सेल आएगा, सेल यूनिट ऑफ द लाइफ आएगा, ठीक है।